और इसलिए आज मैं आप लोगों को सम्राट अशोक हो, तथागत बुद्ध हो और या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, इन्होंने एक चीज कॉमन रखी और वो है जस्टिस, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय के लिए बुद्ध, आर्थिक न्याय के लिए कोई कार्यक्रम हमारा नहीं है और इसलिए मैं आज उसके ऊपर काम कर रहा हूं। बाबा साहब की वजह से आज हम लोगों को अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिला, अच्छी डिग्रीज ली, पीजी बने, पीएचडीज हुए। अब इस पढ़ाई का इस्तेमाल इस व्यवस्था खड़ी करने के लिए करना होगा। इसलिए आज हम बाबा साहब के, तथागत बुद्ध के, सम्राट अशोका के आर्थिक कार्यक्रम को हाथ में लेकर काम कर रहे हैं। इसी थाने डिस्ट्रिक्ट में, कल्याण में ही हम लोगों ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण करके भारत के बौद्धों की पहली बैंक हम लोगों ने भारत में बनाई है। मैं किसी का उपहास नहीं करना चाह रहा हूं, किसी की निंदा नहीं करना चाह रहा हूं, बल्कि उन्होंने बाबा साहब को अपनाया। सारस्वत बँकेचं नाव तर आपण ऐकलेलं आहे, महाराष्ट्रामध्येच आहे, महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या लोकांना माहित नसते। सारस्वत ही ब्राह्मणातली एक उपजात है, ब्राह्मणों में की एक उपजात है सारस्वत। 1% भी नहीं लोग होंगे ये, लेकिन आज उनकी बैंक पूरे देश में, और देश में ही नहीं 58 कंट्रीज में है। बाबा साहब के, बुद्ध के या सम्राट अशोका के आर्थिक कार्यक्रम को उन्होंने चलाया और उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी की, लेकिन हमने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। और जब मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पीएचडी पूरा हुआ, बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रूपी को मैं पढ़ रहा था, तब मैंने ये सोचा कि इस पढ़ाई का इस्तेमाल मेरे समाज के लिए होना चाहिए, वरना ये डिग्रीज लेकर किसी बैंक में मैनेजर बन के बैठे रहूं और सिर्फ उस बैंक को मैनेज करने का काम करूं, तो फिर मेरे पढ़ाई का इस्तेमाल क्या है मेरे समाज के लिए। और इसलिए ये बैंक हम लोगों ने खड़ी की कि मेरे समाज का पैसा मेरे समाज के हित के लिए उसका इस्तेमाल हो। आज पैसा आपका है, सभी लोग यहां पर जो बैठे हैं सबके बैंक अकाउंट्स हैं, सभी के हैं। ऑन एन एवरेज 1000 रुपया भी अगर बैंक में है, उससे ज्यादा ही होगा, 10,000 होगा, किसी का 1 लाख होगा। पूरे भारत में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग, इसमें से अगर मैं सिर्फ अगर 17% भी एससीज का पॉपुलेशन पकड़ू, तब भी ये 23 करोड़ या ऑन एन एवरेज अपन 25 करोड़ लोग समझते हैं। 25 करोड़ लोगों का 1000 रुपया भी अगर बैंक में है, सिर्फ 1000 रुपया 25 करोड़ लोगों का, तो हमारा इस अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में 25,000 करोड़ रुपया हमारा है। 25,000 करोड़ बैंकों में पड़ा हुआ है, सिर्फ 1000 रुपया अगर पकड़े तो। ये 1 लाख और 10 लाख और 50 लाख भी है। मैं सिर्फ मिनिमम बता रहा हूं कि 25,000 करोड़ रुपया हमारा इंडियन इकोनॉमी में पड़ा हुआ है। अब बताओ, ये 25,000 करोड़ रुपया जो हमने रखा हुआ है, क्या एक भी सम्राट अशोका, बुद्ध या बाबा साहब के विचारों वाली बैंक है? क्या एक भी अधिकार से स्टेशन पे जाते ही कैनरा बैंक लगती है? क्या अधिकार से बोल सकते हो कि ये मेरे समाज की बैंक है? वही बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, क्या अधिकार से बोल सकते हो कि ये मेरी बैंक है? एचडीएफसी है, क्या आप बोल सकते हो कि ये मेरी बैंक है? 25,000 करोड़ रखा है आपने, लेकिन वो रखने के लिए खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे आज मेरे ये विचार सुनने के लिए आपने ये मंच तैयार किया, तब जाकर मैं अपनी ये बात बोल सकता हूं। क्या आपने अपना हार्ड अर्न मनी रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया? सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हो, सुबह की ट्रेन पकड़ के जाते हो, शाम की ट्रेन पकड़ के वापस आते हो, और ये सारा पैसा कमा कर कहां रखते हो? बैंक में। और ये बैंक उठाकर कहां देता है? मुझे नेट अगर है तो मैं और एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। सिर्फ मैं एक बैंक का
आपको उदाहरण देना चाहूंगा। ये आपने कमाए हुए पैसे, उससे पहले मैं एक व्यक्ति का जिक्र करना चाहूंगा। अडानी नाम का इस देश का उद्योजक है। विश्व का सेकंड नंबर पर, दूसरे क्रमांक का श्रीमंत, सबसे अमीर उद्योजक अडानी है। अब अपने आप एक सोचो, क्या अडानी जैसा इतना बड़ा आदमी, उसका सारा पैसा डॉलर्स का, पाउंड्स का, क्या वो भारत के किसी सरकारी बैंक में रखता होगा? उसके पैसे कहां है पता है? चाइना के बैंक में, अमेरिकन बैंक में, सिंगापुर के बैंक में, सारा पैसा भारत के बाहर। और वही अडानी इस देश में नवी मुंबई का एयरपोर्ट अभी बनने वाला है, यह अभी की खबर है। State Bank of India underwrites the entire debt of 12,770 crore of Adani's New Mumbai Airport. अडानी को नया न्यू मुंबई एयरपोर्ट बनाने के लिए 12,770 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था। वो सारा का सारा एसबीआई माफ करती है। जो आदमी एक भी रुपया इस एसबीआई में नहीं रखता, वो एसबीआई उसके 12,770 करोड़ रुपया, यह अभी की न्यूज है, तारीख भी बता दूंगा। द हिंदू में यह छपी हुई है। द हिंदू ये बड़ा न्यूज़पेपर है और ये 31 मार्च 2022 की न्यूज है। ये एक न्यूज है। ऐसे कई सारे न्यूज है। मैं पूरा डायरेक्ट टोटल ये आंकड़ा बता देता हूं कि केवल एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा माफ किए। ये माफ करने वाली रकम है, देने वाली बताई नहीं है। तो ये पैसे किसने कमा कर रखे हैं एसबीआई में? तुम लोगों ने। सुबह की ट्रेन पकड़ के गए होंगे, वापस आए होंगे, पूरा महीना महीना काम किया होगा, 20,000 25,000 जो सैलरी मिली वो अलग अलग बैंकों में पड़ी हुई है। ये बैंक उठाकर अडानी को एयरपोर्ट बनाने के लिए दे रही है, रास्ते बनाने के लिए दे रही है, रेलवे बनाने के लिए दे रही है, पुल बनाने के लिए दे रही है। ये तुम्हारे पैसों से अडानी इस देश में सारी संपत्ति खड़ा कर रहा है। अब इसमें गलती एसबीआई की है, अडानी की है, किसकी है? गलती हमारी है। क्यों? क्योंकि हमने अपना पैसा रखने के लिए अपने खुद का प्लेटफॉर्म तैयार ही नहीं किया। 75 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन सारस्वत ब्राह्मणों को सारस्वत बैंक बनाने का अधिकार संविधान ने दिया, उसी संविधान ने तुम्हें भी अधिकार दिया है, लेकिन हमने कभी उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। और इसलिए इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हमने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बैंक का निर्माण किया और आने वाले 5 सालों में इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बगल में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर नेशनलाइज बैंक खड़ी हो, इस विजन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसमें भी आप लोग शामिल होइएगा। अभी फिलहाल तो कल्याण में एक ब्रांच हम लोगों ने तैयार की है। ये जो जितने भी, ये अब इंडियन इकोनॉमी नहीं है। हम लोग जब कॉलेज में थे तब इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया करते थे, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब ये शब्द सुनाई देता है क्या आपको? भारत सरकार नाम का शब्द कान पे आ रहा है क्या? कौन सा सरकार? मोदी सरकार। अच्छा, मोदी के पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कभी सुना मनमोहन सिंह सरकार, मुरारजी देसाई सरकार? अभी अभी क्यों भारत सरकार का नाम बदल दिया गया है? अब भारत सरकार इस देश में अस्तित्व में है ही नहीं। इस देश में जो सरकार है वो केवल मोदी सरकार है, और मोदी सिर्फ अपने लोगों के लिए ही काम कर रहा है। अडानी, अंबानी, अग्रवाल, इन उद्योजकों के लिए काम कर रहा है। और हमारा पैसा हमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार के उपक्रम में लगाया गया है। वो भारत सरकार के उपक्रम में नहीं, मोदी के उपक्रमों में जा रहा है। और इसलिए हमें अपनी खुद की अर्थव्यवस्था इस देश में तैयार करनी होगी। हमें इस देश में सम्राट अशोका का भारत तैयार करना होगा, तथागत बुद्ध का, बाबा साहब अंबेडकर जी का भारत तैयार करना होगा। एक ऐसा भारत कि इस देश पे राज चाहे मोदी का हो, चाहे गांधी का हो,
इस देश में प्रधानमंत्री या मोदी बने या राहुल गांधी बने, इस देश का बुद्धिस्ट कभी भी किसी के दरवाजे पर नहीं जाए, ऐसी व्यवस्था तुम लोगों को इस देश में खड़ी करनी होगी। तब जाकर सम्राट अशोका की जयंती, बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती या बुद्ध की जयंती मनाने वाले हम, वो इकोनॉमिक टाइम्स तो हम लोग डेली पढ़ते हैं, आज भी मैं पढ़ता हूं। उस समय पढ़ाई का भाग था इसलिए वो पढ़ रहा था। ऑनलाइन शुरू हो गया था ई इकोनॉमिक टाइम्स। 16 अप्रैल का दिन होगा, 14 अप्रैल तो हम लोगों ने घर में मनाई। सभी लोगों के सोसाइटीज बिल्डिंग सीज थी, सोसाइटी के बाहर नहीं जा सकते थे, दुकान भी बंद थे। उस समय में इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर पढ़ रहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती इस साल नहीं मनाई गई। मैंने कहा इकोनॉमिक टाइम्स अग्रवाल ग्रुप का पेपर है, ब्राह्मणों का पेपर है, उसे क्यों दुख हो रहा है कि बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई गई? भाई तू क्यों दुखी हो रहा है? फिर इसलिए मैंने वो क्लिक की और पूरी खबर पढ़ी। वो खबर में क्या लिखा था न्यूज में कि बाबा साहब की जयंती न होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 14 अप्रैल 2020 ये नहीं होने की वजह से 2100 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय इकोनॉमी, भारतीय काहे की इकोनॉमी, ब्राह्मणिकल इकोनॉमी। ब्राह्मण क्यों रो रहा था? अरे तुमने पटाखे नहीं फोड़े, तुमने डीजे नहीं लाया, तुमने हमारे दुकानों से कपड़े नहीं खरीदे, मिठाई नहीं खरीदी, शराब नहीं खरीदी। सोचो अभी 14 अप्रैल आएगी, जयंती का दृश्य सोचो क्या क्या करते हैं खर्चा हम। ऑन एन एवरेज एक आदमी 10,000 रुपए की तो भी खरीदारी करता है। कपड़े, घड़ी, शूज, पटाखे, शराब, कलर करेंगे, पेंटिंग करेंगे, लाइटिंग लगाएंगे, डीजे लाएंगे। एक सोसाइटी का खर्चा 5 लाख तो होगा, 5 लाख रुपया। सोचो एक छोटे से सोसाइटी से 5 लाख रुपया जाता होगा इंडियन इकोनॉमी को, ऐसी पूरे भारत से कितनी सोसाइटियां होंगी? ये 2020 का आंकड़ा था कि 21,000 करोड़ नहीं मिला। 2025 में तो ये 5,000 करोड़ तक चला गया है। इतने बड़े बड़े स्पीकर्स आजकल आ गए डीजे के, इतना खर्चा बढ़ गया है। सोचो एक रात में हम 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। एक रात का खर्चा है ये 14 अप्रैल का। जो समाज एक रात में 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, क्या वो समाज एक रात में 30 करोड़ रुपए की अपनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी खड़ा नहीं कर सकता? कर सकता है। यूनिवर्सिटी पूरी नेशनल यूनिवर्सिटी खड़ी करने का खर्चा कितना है? 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़ रुपए में आपकी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी देश में खड़ी हो सकती है। नेशनलाइज बैंक को अगर रजिस्ट्रेशन लेना है, नेशनलाइज बैंक बनानी है, तो शेयर कैपिटल है 10 CR कोऑपरेटिव बैंक के लिए। 10 करोड़। हम एक रात में 5,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले समाज का एक कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। ये आज मैं ये बोल रहा हूं, ये लोगों तक जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। कोई भी आज तक, जी24 तास, एबीपी माझा, कोई नहीं बताएगा आपका ये प्रोग्राम, कोई नहीं बताने वाला। इन लोगों को तो अपने नाम भी बदल देने चाहिए। आता यांना एबीपी माझा नहीं, बीजेपी माझा ठेवायला पाहिजे। यानी देश में दूसरा आदमी ही नहीं है। मोदी, अब मोदी के बाद फडणवीस, तीसरा आदमी ही देश में नहीं है। ये चैनल्स आपके टीवी पर दिखे इसलिए सैटेलाइट पर आप लोगों को अपना खुद का स्लॉट खरीदना होता है, उसकी रकम 30 करोड़ है। 5,000 करोड़ रुपया एक रात में खर्च करने वाला समाज अपना 30 करोड़ का एक चैनल खड़ा नहीं कर सकता। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब के पास विजन था, दूरदृष्टि थी। हमारे पास पैसे है, दूरदृष्टि नहीं है कि आने वाले 5 साल में हमारे साथ क्या होने वाला है।
ये हम लोगों ने अभी तक एनालाइज नहीं किया, और एनालाइज न करने की वजह से हम प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ निर्भर है देश के संविधान पर। संविधान देगा ना स्कॉलरशिप, संविधान देगा ना नौकरी। हम सिर्फ निर्भर है संविधान पर। संविधान आहे ना, मग आम्हाला कोण, आमच्या केसाला कोण धक्का लावणार आहे? और इसलिए हमें अपनी खुद की व्यवस्था इस देश में खड़ी करनी होगी। सम्राट अशोका का भारत इस देश में हम लोगों को खड़ा करना होगा। ये जिम्मेदारी बाबा साहब प्रधानमंत्री के ऊपर देकर नहीं गए, ये जिम्मेदारी बाबा साहब प्रेसिडेंट के ऊपर देकर नहीं गए, ये जिम्मेदारी बाबा साहब किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को देकर नहीं गए। किसको देकर गए? प्रियम्बल का पहला 3 वर्ड्स क्या है? वी द पीपल, आम्ही भारताचे लोक। या देशामध्ये जर आमची समस्या आहे तर ती सोडवायची जबाबदारी ही आम्हालाच उचलावी लागणार आहे। कोणताही मोदी किंवा गांधी तुमची समस्या सोडवण्यासाठी पुढे येणार नाही। आणि म्हणून आम्हाला आमची अर्थव्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था ही आम्हाला उभं करणं गरजेचं आहे। शैक्षणिक व्यवस्थेसाठी आम्ही नागपूर या ठिकाणी 60 एकड़ जमीन आम्ही त्या ठिकाणी संपादित केली है। 60 एकड़ जमीन हमने वहां पर ली है कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हम वहां बनाएंगे। लेकिन भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार वहां के क्लियरेंसेस नहीं दे रही है। क्यों? तो उनको पता चल गया है कि ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनने वाली है। तो ये इस तरह से सारा काम हम लोगों को खड़ा करना होगा, अपनी यूनिवर्सिटीज खड़ी करनी होगी। बच्चे हमारे हैं। अभी इलेक्शंस हुई, इलेक्शंस में हमने नारे सुने हैं। मान्यवर काशीराम जी उस समय नारा उन्होंने दिया था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, है ना? हम यही बात करते रहते कि हमारा वोट है तो प्रतिनिधि भी हमारा जाना चाहिए। तो ये नारा सिर्फ राजनीति तक क्यों लगाते हो? सिर्फ पॉलिटिक्स तक क्यों सीमित रखे इस नारे को? ये नारा हर फील्ड में हम लोगों को लगाना होगा। और इसलिए मैंने इकोनॉमी के लिए नारा थोड़ा बदल दिया है, अर्थव्यवस्थेसाठी हा नारा भी थोड़ा बदलला है। राजनीति में जिस तरह से वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलता, उसी तरह से अर्थव्यवस्था में नोट हमारा और बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर नोट हमारा है तो बैंक भी हमारी होगी, हमारी बैंक होगी। इसी कार्यक्रम को लेकर मैं चल रहा हूं। समय का अभाव है और इसलिए मैं अधिक नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं बाबा साहब की, क्योंकि आज सम्राट अशोका की जयंती है, मैं यूएस में नहीं, यूके में जब गया हुआ था तो भाई 80 या 90 साल के बुजुर्ग वहां पर मुझे एक बुद्ध विहार में मिले। भारत में रह चुके थे, लंदन में शिफ्ट हो गए और लंदन में वहां पर मेरे दादाजी उनके घर पर गए थे। तो उन्होंने मेरे दादाजी से पूछा कि बाबा साहब की कुछ तो याद हमें बताओ। अब बाबा साहब के घर से आए हो, उनके साथ रहते हो, तो कुछ तो यादें होंगी, कुछ तो बातें होंगी, बाबा साहब की कुछ बातें बताओ। तो वो बुजुर्ग मुझे कह रहे थे कि आपके दादा ने मुझे बताया कि बाबा साहब उनके घर में, राजगृह में बुद्ध की एक प्रतिमा थी और बाबा साहब खड़े होकर घंटों तक उस बुद्ध की प्रतिमा को देखा करते थे, घंटों तक देखा करते थे। तो मेरे दादाजी ने वो याद बताई कि जब उन्होंने बाबा साहब को पूछा कि आप क्या देखते रहते हो इसमें, ये फोटो में क्या देखते रहते हो, तो बाबा साहब ने जवाब दिया था कि मैं देखता हूं कि इस बुद्ध में ऐसी क्या ताकत होगी जिसने इस सम्राट को शस्त्र रखने पर मजबूर कर दिया, कि ऐसी क्या ताकत है इस बुद्ध में कि एक शक्तिशाली सम्राट को अपनी तलवार जमीन पर रखने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे दादा ने, उन्होंने और एक याद बताई कि सम्राट अशोका का प्रभाव बाबा साहब पर था और इसलिए उन्होंने मेरे पिताजी का नाम सम्राट अशोका के याद पर अशोक रखा था। तो ये कुछ बातें मैं बताना चाह रहा था।
कि सम्राट अशोका की ये व्यवस्था हम लोगों को इस देश में लानी होगी। ये लाने के लिए कोई दूसरा आगे नहीं आने वाला है, आप लोगों को यहाँ आगे आना होगा। आप लोगों के पूर्वजों ने ये काम किया है। बुद्ध का धम्म इस देश में फैलाने का काम आप लोगों के पूर्वजों ने किया है, और यही काम आप लोगों को भी करना है। वो डीएनए आपके, हमारे सभी के खून में है। क्यों आज आप लोग यहां पर आकर बैठे हो? क्यों कल की तैयारी में नहीं लगे हो? क्योंकि वो डीएनए आपको शांत बैठने नहीं देता। वो डीएनए आप लोगों में है, सुप्त अवस्था में है, उसको जगाओ। इस देश का असली इतिहास क्या है वो जानो, और उस देश की असली लड़ाई, और इसलिए बाबा साहब ने बताया था कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट बैटल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। अब तुम किसके साइड में खड़े हो, यह आप लोगों को तय करना है। और इसलिए आज सम्राट अशोका की जयंती के माध्यम से एक अच्छा भारत में, क्योंकि बदलापुर में भले ही ये कार्यक्रम हो रहा है, भारत और भारत के बाहर के लोग भी इसको देखेंगे, एक नई शुरुआत इस देश में होगी, ऐसी मैं आशा इस कार्यक्रम के माध्यम से करता हूं। एक नवीन पायदंड या देशामध्ये पडेल। 5 एप्रिल नेहमी आपण या देशामध्ये सम्राट अशोकाची जयंती या देशामध्ये साजरा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अजून आपण बाहेर पडू, आणि खऱ्या अर्थानं सम्राट अशोकाची जयंती ही दिवाळी आणि दसऱ्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात एका वेळेस या देशात सुरू होईल, अशी आशा मी आजच्या कार्यक्रमातून करतो। बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया उत्तर कोकण विभाग कमिटी आणि बदलापूर शहर कमिटीचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। आणि ज्या मुलांनी आज ही सुंदर स्तूप बनवण्यासाठी मेहनत घेतली त्या सगळ्या मुलांचं मी अभिनंदन करतो, आणि आपल्या सगळ्यांना मी आभार व्यक्त करतो की आपण इतक्या उशिरापर्यंत मला ऐकलं, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।